भाई 1 किलो सिंघाड़े का आटा, 2 किलो साबूदाना, सेंधा नमक और हल्दी दे देना। और हाँ, ये 2 लीटर घी भी दे देना भैया। जी बहन जी, ये लीजिए। और ये नमकीन और चिप्स व्रत के लिए मंगवाए हैं क्या? आगे का सारा सामान व्रत के लिए कल ही आया है। ठीक है भैया, ये नमकीन, चिप्स और ये पापड़ भी 5-5 पैकेट दे दो। अरे अनाया, तुम कुछ नहीं खरीद रही? तुमने भी तो नवरात्रि का व्रत रखा है ना? नहीं नहीं दीदी, हम लोग व्रत में इतना सब नहीं खा पाते। हाँ, थोड़े से घर में ही प्रसाद बना लूँगी और वहीं भोग लगा कर खा लूँगी। ठीक है ठीक है भैया, ये सारा सामान पैक कर दीजिए। ये रहे आपके पैसे। अनाया, ये लो थैले, तुम पकड़ लो। हाँ हाँ दीदी, लाओ, क्यों नहीं। त्योहार आते ही ना मेरे पर्स ही खाली हो जाते हैं। मैंने तो कल ही तुम्हारे जीजा जी से 20,000 रुपये मांग लिए थे, फिर भी मेरी हाथ पूरी तरह से खाली हो चुकी है। अभी तो कन्या पूजन के लिए सामग्री लेना ही है। चलो उधर बर्तन की दुकानें हैं, वहाँ से कन्या पूजन में देने के लिए 1-1 टिफ़िन ले लेती हूँ। सोच रही हूँ इस बार कन्याओं को स्टील की 1-1 टिफ़िन दे दूँ, कन्याओं को भी काम आएगा। भैया 1 दर्जन टिफ़िन का सेट दे देना। अनाया, तुम कन्याओं को देने के लिए कुछ नहीं खरीदोगी क्या? नहीं दीदी, आप खरीद लो, मैं अपनी ख़रीदारी बाद में कर लूँगी। मेरी तो नवरात्रि की शॉपिंग हो गई। ये पकड़ो थैले, मैं तो थक गई हूँ। देखो उधर रिक्शा मिल रहा है क्या? मुझसे तो अब 1 कदम भी नहीं चला जा रहा। देखो कोई रिक्शा मिल रहा है तो ले आओ। अनाया और मीरा दोनों चचेरी बहनें थीं जो एक ही शहर में रहती थीं। मीरा का पति विक्रम का एक कपड़े का दुकान था। पैसे की अच्छी खासी आमदनी थी। मीरा बहुत अमीर थी, जबकि अनाया का पति रोहन किराए का एक ऑटो चलाता था। अनाया की परिस्थिति बहुत ही खराब थी। अनाया भी दूसरों के घर में झाड़ू बर्तन का काम करती थी। मीरा अनाया को अपने घर लेकर आती है। ये सुनो, ये थैले वहाँ रख दो और फ्रिज में राजमा रखा है वो निकाल लेना, अपने बच्चों को दे देना। अनाया, दोनों बेड का चादर भी बदल देना, बहुत गंदे हो गए हैं। कल ही बदलने का सोचा था पर समय नहीं मिल पाया। मैं तो तुझे अपने घर में काम पे ही रख लेती, पर लोग क्या कहेंगे, अपनी ही बहन को नौकरानी बना दिया, इसलिए मैं तुझे नहीं रखती, वरना मैं तो तुझे अच्छी पगार दे देती। मेरे बच्चों का ना स्कूल से आने का समय भी हो गया है। वे लोग कल ही ऑरेंज जूस मांग रहे थे, पर मैंने उन्हें नहीं दिया। फ्रिज में थोड़े ऑरेंज रखे ना, निकाल के जूस बना दो। ठीक है दीदी। अनाया बहुत सीधी सादी थी, जिसका फ़ायदा मीरा अक्सर उठाया करती थी। सुबह शाम तो अनाया दूसरों के घरों में काम करती थी, जबकि दोपहर को मीरा उसे अपने घर बुला लेती थी। दोनों के घर आसपास ही थे, इसलिए अनाया मना भी नहीं कर पाती थी। मीरा के घर में भी अनाया नौकरानी ही थी। फर्क सिर्फ इतना था, दूसरों के घरों में काम करने के लिए अनाया को पैसे मिलते थे, जबकि मीरा उससे मुफ्त में ही सारा काम करवाती थी। कुछ दिन बाद नवरात्रि शुरू हो गई। अनाया और मीरा दोनों बहनों ने अपने अपने घर में कलश स्थापना किया और नवरात्रि की पूजन शुरू की। अनाया रोज़ अपने सामर्थ्य के अनुसार अपने घर में कुछ प्रसाद बनाती, जो माता को भोग लगाती और खुद भी वहीं खा लेती थी। मीरा रोज़ ढेरों पकवान बनाती, माता को भोग लगाती और खाती थी। सुनो जी, कल शाम को जब तुम आओगे तो कन्या पूजन का सामान भी लेते आना। ठीक है, पर पैसे तो अभी बहुत कम है मेरे पास। ठीक है, जो है उसी से जितना बन पड़ेगा उतना ला दीजिएगा, हो जाएगा। रोहन शाम को बहुत थोड़ा थोड़ा सामान ही लेकर आया, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। देखो, इतना से हो जाएगा ना कन्याओं का पूजन? हाँ हाँ, हो जाएगा। अगले दिन अनाया ने प्रसाद बनाया और कन्याओं को बुलाने गई। तभी सामने उसको मीरा दिखाई दी। अरे अनाया, इधर आना, मेरे घर में कन्याएं आ गई है, थोड़ा उन्हें भोजन कराने में मेरी मदद कर दो। ठीक है दीदी, अभी आती हूँ। दीदी, अब आपके यहाँ तो कन्या पूजन हो गई है, क्या मैं अपने घर लेकर जा सकती हूँ?
अरे देख रही है कितनी लड़कियां हैं। तुमने अपने घर में इतनी लड़कियों के लिए प्रसाद बनाया है क्या? दीदी जो है उसी में खिला दूंगी। ठीक है, ले जा। अनाया सभी को अपने घर पर लेकर आती है और सबसे माता की जयकारे लगवाती है। बोलो सांचे दरबार की जय। जयकारा शेरा वालिदा। बोलिए शेरा वाली मैया की जय जय। तभी कुछ लड़के भी दरवाजे पर आ जाते हैं। आंटी, हमें भी भगवान का प्रसाद दीजिए। सब कोई तो आज लड़कियों को ही खाना खिलाता है, हम लोगों को तो कोई नहीं पूछता। अरे बाबू, ऐसे क्यों बोलते हो? आओ बैठो, तुम्हें भी प्रसाद मिलेगा। देखो अनाया, इतने बच्चे आ गए हैं, इतने बच्चों को हो पाएगा क्या प्रसाद? मैं माता रानी का नाम लेकर निकालती हूँ। माता रानी खुद ही हमें बरकत देंगी। हे माता जगदम्बा, मुझसे जो बन पड़ा है मैंने प्रसाद बनाया है। आप इसी प्रसाद को इतना बना दीजिए कि कोई बच्चा मेरे घर से भूखा ना जाए। जयकारा माता की। माता का नाम लेते हुए अनाया सभी बच्चों के लिए प्रसाद निकालती है। अनाया की सच्ची श्रद्धा और भक्ति देखकर माँ दुर्गा बहुत प्रसन्न होती है। जैसे ही अनाया माँ दुर्गा से प्रार्थना करती है, माँ दुर्गा अनाया के लिए अपने अन्न का भंडार खोल देती है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद से अनाया के घर में, माता के आशीर्वाद से सारे बच्चे भरपेट प्रसाद खा लेते हैं और सभी तृप्त होकर चले जाते हैं। फिर भी अनाया का बर्तन भरा हुआ ही रहता है। देखिए, अभी भी इतना प्रसाद बचा हुआ है। हाँ, ये तो माता का आशीर्वाद ही है। ठीक है, आप और बच्चे भी खाइए। तब तक थोड़ा सा प्रसाद मैं दीदी के घर भी देकर आती हूँ। ये लीजिए दीदी प्रसाद। अरे, तुमने इतना प्रसाद बनाया था क्या कि सारे बच्चे भी खा लिए और मुझे भी देने आ गई? मेरा तो प्रसाद बच्चों में ही मुश्किल से हो पाया। हम लोग तो थोड़े थोड़े ही खाए। अभी तो मेरे घर कितने सारे बच्चे आए थे, उनको तो मैंने वापस कर दिया था। जी दीदी, वो मेरे घर गए थे, सब कोई मेरे घर प्रसाद खाया। अच्छा, चलो ठीक है। हाँ दीदी, जो भी होता है माता का कृपा और माता के आशीर्वाद से ही हुआ है। मैंने जो भी प्रसाद बनाया था उसमें 9 देवियाँ भी खाई और कुछ लड़के आए थे, उनको भी मैंने खाना खिलाया। अभी भी मेरे घर बहुत प्रसाद बचा हुआ है। अनाया मीरा के घर प्रसाद देकर वापस लौट आई। उस दिन सच में माता के आशीर्वाद से घर में अन्न का भंडार भर गया और धीरे धीरे रोहन के काम में भी तरक्की होने लगी। उसकी घरेलू स्थिति भी अब अच्छी हो गई। अब किसी चीज़ की कोई कमी न थी। अनाया का भी अब मकान अच्छा हो गया था और उसके बच्चे भी एक अच्छे स्कूल में पढ़ने लगे थे। अनाया ने भी अब दूसरों के घरों में काम करना छोड़ दिया और अपने बच्चे पर ध्यान देने लगी। जो सच्चे मन से माता की भक्ति करते हैं, माता उनकी सभी मनोकामनाएं अवश्य ही पूर्ण करती है। माँ दुर्गा कभी अपने भक्तों को निराश नहीं करती। जयकारा शेरा वालिदा।